राजनीति में गाय बड़ा मुद्दा रहा है कई बार। आज राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें गाय को अब आवारा नहीं कह सकेंगे, बेसहारा कह सकेंगे। क्या इससे कोई गाय के स्टेटस में? अरे ये नाम बदलने में माहिर हैं। आप सड़कों के नाम बदल दो, संस्थाओं के नाम बदल दो, और गाय के नाम पर तो सिर्फ वोट ही लेते हैं ना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा गौ सेवा को प्राथमिकता दी है, और गाय की रक्षा संरक्षण, उनकी सुरक्षित रखना, ये काम सरकारें हमारी करती थी। आज इतनी आवारा पशु घूम रहे हैं, और ये सरकार सिर्फ गाय के नाम पर वोट लेना जानती है ना। गायों को अनुदान कितना दिया है, खर्चा कितना किया है, उसके आंकड़े दीजिएगा, लेकिन आंकड़े दबा देते हैं। आंकड़े देने नहीं, भाषण देना है। गाय के नाम पर, भगवान नाम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम है। अंत में लोग इससे थक जाएंगे, और थक चुके हैं। आज पूरे देश में माहौल बन चुका है, भाजपा के खिलाफ लोग मन बना चुके हैं। अब तो उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, 29 की, लोकसभा की बता रहा हूँ। और राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जिस तेवर में सरकार की जवाबदेही तय की है, सवाल पूछे हैं और अकाउंटेबिलिटी मांगी है, वो सरकार दे नहीं पा रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हैं, दोनों सरकारें इंडिया अलायंस की बनने जा रही हैं। बाई इलेक्शंस बहुत जगह हो रहे हैं। प्रियंका जी लड़ रही हैं वायनाड से। विधानसभा के चुनाव राजस्थान में 7 जगह है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। हर जगह कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, और हम अच्छे बहुमत के साथ सब चुनाव जीतेंगे। गठबंधन नहीं कर रहे थे राजस्थान में, आपने पहले गठबंधन किया। इलेक्शन का असर पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं पड़ेगा। अब वो इलेक्शन हो गया, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि 10 साल के सरकार भाजपा के लोग देख चुके थे, बदलाव चाहते थे। किसी कारणवश हम बहुमत तक नहीं पहुंच सके हैं, उसके अनेकों कारण हैं। जो हमारे हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने पिटीशन दायर की है, वो कचहरी भी जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन इसका ये मानना नहीं है कि लोग भाजपा से थक नहीं चुके हैं, क्योंकि लंबा समय भाजपा को गवर्न करने का दिया है दिल्ली में और राज्यों के अंदर। और मुझे लगा है लोग अपना मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के साथ खड़ा रहना है। जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। सीट शेयरिंग में हम आपसी समझौता करके आगे बढ़ते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो। यहाँ पर हमने सपा को सपोर्ट किया उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग साथ आ रहे हैं, और सब लोग बात करके, चर्चा करके तब आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि भाजपा एनडीए को हराना, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। 40 लोगों की स्टार प्रचारकों की टीम है आपकी, क्या मुद्दे रहेंगे उपचुनाव में राजस्थान में, क्योंकि आपकी व्यवस्था गहलोत साहब की और आपकी दोनों की महाराष्ट्र में बढ़ गई है, कैसे मैनेज करेंगे? मैं कल मराठवाड़ा जा रहा हूँ दौरे पर, लेकिन जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, पूरा नेतृत्व हमारी पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का हो, हम सब मिलकर कैंपेन करेंगे। हमारे सातों जगह हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं, हम चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से हर चुनाव एक चुनौती होती है, लेकिन ये सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि 1 साल सरकार को हो गया, और इतनी जल्दी जनता का मोह भंग हो जाए, ये पहली बार देखा है। 1 साल पूरा हुआ नहीं है, जल जीवन मिशन काम ठप पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम ठप पड़े हैं, वित्तीय संकट पैदा हो रखा है। सरकार में प्रशासन यहाँ खींच रहा है, बाबू वहाँ खींच रहे हैं, नेता वहाँ खींच रहे हैं, संगठन कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ बोल रही है। इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं कि उसमें लोग पिस रहे हैं, और उसका नुकसान लोगों को हो रहा है। इस बात पर सब लोग ध्यान देंगे। बाई इलेक्शंस हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और हर जगह चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अब चुनाव का नामांकन कल खत्म हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए, और जो भाजपा ने अब तक का शासन दिया है उस पर चर्चा करनी चाहिए, और आंकड़ों के साथ करनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया, नहीं किया, उसका विवरण दें, और अपने साल भर की हम बताएं। 14 लाख करोड़ का एमओयू साइन कर रखा है, एक एमओयू 3-3 बार साइन कर रहे हैं, धरातल पर कितने उतरेंगे? ये काम वसुंधरा जी ने भी किया था पहले। लेकिन भाजपा की सरकार की गवर्नेंस टेस्ट पर रहेगी, लोग मन बना चुके हैं, और आईना दिखाने का काम करेंगे। मैंने कहा ना, 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और हमारे जितने भी साथी अगर इस भ्रम में हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गवर्नेंस के दाम पर जीत सकती है, तो उनको गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी 7 सीट जीतेगी।